गुड मॉर्निंग बच्चों, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑफ द डिडक्शन चैप्टर। अगेन ये चैप्टर उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये लेक्चर उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जिन रेगुलर लेक्चर और अपनी खुद की सेल्फ स्टडी प्रॉपर कर ली है। वन डे बिफोर रिवीजन की क्लास है, थोड़ा फास्ट चलेगा। डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन का मतलब होता है जब ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको नेट टोटल इनकम पे जाना होता है तो उसको डिडक्शन बोला जाता है। सर डिडक्शन 80C से शुरू होता है, बट उससे पहले एक चीज जाननी जरूरी है कि डिडक्शन जो है हमेशा हमारी नॉर्मल इनकम में से मिलता है। स्पेशल इनकम लाइक LTCG, STCG, 111 या कैजुअल इनकम में से आपको डिडक्शन मिलना अलाउड नहीं है। सबसे सेक्शन होता है डिडक्शन का ATC के अंदर कुछ पॉइंट्स है बेसिक के, जिसके अंदर हो सकता है आपका NSC, PPF, बट याद रखिएगा NSC के अंदर जब आपको जो अमाउंट मिलेगा एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी दैट विल बी टैक्सेबल। फिर उसके बाद में NSC, PPF, इसके अलावा अगर आपने ट्यूशन फीस दी है बच्चों की, या फिर उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट ऑफ शेड्यूल बैंक फॉर 5 इयर्स और मोर, पेमेंट ऑफ द LIC के केस के अंदर रेट्स याद रखना 10% या 15% इन केस ऑफ डिसेबल पर्सन। इसके अलावा आता है आपका अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के एलिजिबल इशू के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट नहीं खाली प्रिंसिपल अमाउंट आएगा यहाँ पर। अच्छा, उसके अलावा आता है आपने यूलिप में इन्वेस्ट किया हो, UTI के अंदर इन्वेस्ट किया हो, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर या प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर या फिर सुपर एन्युएशन फंड के अंदर या फिर नाबार्ड के अंदर या नेशनल हाउसिंग स्कीम के अंदर आपने इन्वेस्ट कराओ तो ये सारे भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्ट किया हो अगर आपने, वो भी आपको मिलता है। ATC हो गया, उसके बाद में आता है आपका ATD सेक्शन होता है मेडिक्लेम पॉलिसी का। ATD सेक्शन होता है मेडिक्लेम पॉलिसी का, जिसके अंदर एसएससी कौन कौन होते हैं ध्यान से रेसिडेंट इंडिविजुअल या नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट दोनों ही इस केस के अंदर आते हैं, क्योंकि हेल्थ का ख्याल गवर्नमेंट कहती है सबका रखना चाहते हैं। तो ध्यान से इसमें एसएससी कौन होता है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट दोनों आते हैं और मेडिक्लेम पॉलिसी के ऊपर मिलता है। इंडिविजुअल या HUF दोनों इंक्लूड होते हैं। इंडिविजुअल किसके नाम पे ले सकता है? इंडिविजुअल दे सकता है सेल्फ, स्पाउस या चिल्ड्रन। चिल्ड्रन डिपेंडेंट या नॉन डिपेंडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता। और पेरेंट्स भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए आप ले सकते हो पॉलिसी। डिडक्शन कितना मिलेगा सर? अगर आप अपनी फैमिली मतलब सेल्फ, स्पाउस या चिल्ड्रन के लिए लेते हो तो 25,000, अगर अपने पेरेंट्स के लिए लेते हो तो 25,000 सेपरेट मिलता है आपको। बट अगर आपकी फैमिली के अंदर आपके पेरेंट्स या आप में कोई भी सीनियर सिटीजन है, सपोज आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनको 50,000 उनकी लिमिट होगी और आपकी 25 अलग होगी। बट अगर मानते कि आपकी सेल्फ, स्पाउस या चिल्ड्रन में कोई भी सीनियर सिटीजन है और आपके पेरेंट्स की साइड में भी कोई सीनियर सिटीजन है, ईदर ऑफ द पेरेंट्स कोई फर्क नहीं पड़ता, और एनी वन ऑफ यू फ्रॉम योर फैमिली कोई भी सीनियर सिटीजन हो, कोई मैटर नहीं है, तो 50,000 आपका और 50,000 उनका। सिंपल मतलब सीनियर सिटीजन कोई नहीं तो 25 और दोनों तरफ सीनियर सिटीजन है तो 50-50। एक और साथ में चीज ध्यान रखना, इसमें जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 रुपीज का वो भी मिलेगा, मैक्सिमम 5,000 रुपीज। अगर 8,000 है तो काट के 5 कर लेना, 6 है तो काट के पेपर में उसको पहले 5 करना, उसके बाद में आगे बढ़ना। और ये 5,000 विद इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ 25,000 है। मतलब आपकी पूरी फैमिली में अगर कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो ATD में आपको मैक्सिमम 50,000 मिलेगा। इस 50,000 के अंदर ही ये 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। एक एग्जाम्पल के साथ समझो, सपोज नो वन इज सीनियर, सेल्फ मतलब मिस्टर एक्स ने अपने नाम पे एक पॉलिसी ली 20,000 रुपीज की और अपने फादर के नाम पे पॉलिसी ली 20,000 रुपीज की, उसको डिडक्शन, और 5,000 रुपए उसने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए स्पेंड किए अपनी फादर के लिए, तो उस केस में उसको डिडक्शन कितना मिलेगा सर? 20,000 अपनी इंश्योरेंस का, 20,000 उसको फादर की इंश्योरेंस का और 5,000 रुपए फादर के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। दूसरा एग्जांपल, सपोज मिस्टर एक्स खुद सीनियर सिटीजन है और उसके फादर भी सीनियर सिटीजन है, उस केस के अंदर उसको कितना डिडक्शन मिलेगा ATD के अंदर? सपोज उसने फादर के लिए 50,000 की इंश्योरेंस लिए, सीनियर सिटीजन, खुद भी सीनियर सिटीजन, और 50,000 की इंश्योरेंस लिए उसने, और उसने 5,000 रुपीज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे स्टैंड किए, तो कितना मिलेगा सर? उसको 1 लाख ही मिलेगा। 50,000 अपनी, 50,000 फादर, और क्योंकि लिमिट 1 लाख की पूरी हो चुकी है तो उसके आगे आपको बढ़ना नहीं है। फिर आता है सेक्शन ATDD। ATDD होता है अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया है, अगर आपने डिडक्शन इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव, अगर आपने वो किया तो कितना डिडक्शन मिलेगा इस केस के अंदर? इस केस के अंदर आपको मिलता है डिडक्शन 75,000, और अगर सिवियर डिसेबल है 80% या उससे ज्यादा तो उस केस के अंदर आपको मिलता है 1,25,000 का डिडक्शन मिलता है। सर इसमें डिपेंडेंट रिलेटिव कौन कौन है? सर इसमें डिपेंडेंट रिलेटिव है आपके, सेल्फ नहीं आएगा क्योंकि रिलेटिव नहीं है, स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर या पेरेंट्स हो सकते हैं। फिर आता है ATU के अंदर क्या है? ATU सेक्शन के अंदर जल्दी से ATU होता है सेल्फ हैंडीकैप। अगर आप खुद हैंडीकैप हो, डिसेबल हो, उस केस के अंदर कितना मिलता है सर? 75,000 रुपीज मिलता है, और अगर सिवियर डिसेबल हो तो 1,25,000 मिलता है। बट इन दोनों ही सेक्शन में ATDD और ATU दोनों सेक्शन में इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब आपने खर्चा कितना भी किया हो सर, मिलेगा आपको इतना ही डिडक्शन 75 या 1,25,000। खर्चा 10,000 किया, डिडक्शन 70
25,000 रुपीज मिलेगा। चलिए जल्दी से आइए वापस, डीडीबी सेक्शन 80 डीडीबी। 80 डीडीबी सेक्शन किस चीज का होता है सर? डिडक्शन इन केस ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द स्पेसिफाइड डिजीज। अगर आपने कोई भी स्पेसिफाइड डिजीज के ऊपर कोई खर्चा कर दिया है और इसमें एसएससी कौन है? रेसिडेंट इंडिविजुअल या रेसिडेंट एचयूएफ ने कोई स्पेसिफाइड डिजीज पे खर्चा किया तो उसको डिडक्शन मिलता है। किसकी स्पेसिफाइड डिजीज पे सर? आपके डिपेंडेंट्स की स्पेसिफाइड डिजीज पे, क्योंकि हेडिंग क्या? डिडक्शन इन केस ऑफ द एक्सपेंडिचर इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज ऑफ द डिपेंडेंट्स। तो कितना मिलता है? रूल 11 डीडी की डिजीज होती है, इसके अंदर डिडक्शन कितना मिलता है? डिडक्शन मिलता है आपको इस केस के अंदर या तो 40,000, और अगर आप सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन हो तो 1 लाख। सर 4061 था पहले, 2018 में इसको अमेंडमेंट कर दिया गया और नॉर्मल के लिए 40,000, सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन के लिए इसको कर दिया गया है 1 लाख। सर खर्च करने वाला अगर नॉर्मल एज है तो 40। सपोज मिस्टर एक्स ने अपने फादर के लिए, मिस्टर एक्स की उम्र 25 साल और फादर की उम्र है 65 ईयर्स, उस केस के अंदर डिडक्शन कितना मिलेगा? सर उस केस में 40,000 डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि एज चेक काटने वाले की देखी जाती है। तो डिपेंडेंट रिलेटिव कौन है यहाँ पर? सेम वही आ जाएंगे, स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर और पेरेंट। बढ़िया, सेल्फ भी इंक्लूड होता है। 80E कहता है ई फॉर एजुकेशन। आ जाइए, ई फॉर एजुकेशन। एजुकेशन मतलब अगर आपने एजुकेशन के लिए कोई भी लोन लिया है उसके ऊपर देने वाला इंटरेस्ट जो होगा आपका, उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन का इंटरेस्ट का डिडक्शन कितने सालों तक? 8 सालों तक। मतलब जिस दिन आप, जिस ईयर में आपने फर्स्ट टाइम अपना इंटरेस्ट पे किया, उस ईयर से लेके 8 सालों तक आपको 80 के अंदर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट सेक्शन आता है 80G। चलो करो।